अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो जो मैट्रिक के तलबा हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स में अपना एग्ज़ाम पास कर लिया है, उनको मुबारकबाद। और जिन्होंने अभी एग्ज़ाम में नंबर कम लिए हैं, उनके लिए हम ये वीडियो जो है खसूसी तौर पे बना रहे हैं, ताकि उनको अपनी आगे अपॉर्चुनिटीज़ का पता चले कि वो कहाँ-कहाँ आगे जा सकते हैं। और जिन्होंने हाई नंबर लिए हैं उनके लिए भी लिटिल गाइड है कि वो भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं मैट्रिक के बाद, कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं जो कि आप ऑप्शंस ले सकते हैं इन केस के अभी आप अपनी जॉब करना चाहते हैं 2-3 साल के बाद, या फिर अपनी आप एक प्रॉपर लाइन पे चल के और प्रॉपर अंडर ग्रेड डिग्री लेके फिर जॉब करना चाहते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एफएससी की क्या क्या ऑप्शंस हैं, और टेक्निकल एजुकेशन के जो शॉर्ट कोर्सेज डिप्लोमास हैं वो कौन से हैं जो कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट पहले ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन लोगों ने हाई नंबर लिए हैं उनके लिए क्या ऑप्शन हैं। उनके लिए एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है कि वो एफएससी में एडमिशन लें। अगर उनका इंटरेस्ट मेडिकल में है तो वो प्री मेडिकल करें। अगर उनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखें। और सीधा ये दो ऑप्शंस होती हैं। बायो वाले जो है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स रखेंगे। और जिनका इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस में है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि एक कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पहले ही मैट्रिक में आईसीएस के तौर पे पहले ही कंप्यूटर लिया था। वो तो यही लेंगे, मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स और या स्टैट साथ ले लेंगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में जाना चाहते हैं आगे और आपने मैट्रिक में कंप्यूटर नहीं लिया था, मैथ, नॉर्मल बायो और मैथ पढ़ा था, तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आईसीएस ना करें। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ ही आगे जाएं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये कंप्यूटर में भी आगे काम आ जाते हैं। इसके बाद डायरेक्ट आप कंप्यूटर में जा सकते हैं। और मैथ अगर स्ट्रांग होगी तो फिर आपके लिए कंप्यूटर भी आसान हो जाएगा। और अगर आपका इन केस, क्योंकि आजकल जिस तरह का हाईटेक दौर चल रहा है, कंप्यूटर के मेरिट हाई हैं, तो अगर आपने एफएससी में मैथ रखा होगा तो आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज स्टिल रहेंगी कि आप बहुत सारे ऑप्शंस अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग के हैं। तो इसलिए मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है वो उसको रिकमेंड करता हूँ मैथ के साथ ही। वो ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन होती है कि आप आई कॉम कर लें, कि कॉमर्स में चले जाएं। अगर आपने बीबीए, बीकॉम, सीए, एसीसीए, अकाउंटिंग, फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर को प्रेफरेंस रखी हुई है अपने माइंड में, तो आप आई कॉम भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स, सॉरी। तो ये एक अच्छा है, लेकिन सिंपल एफए जो है ना उसकी अब कोई वर्थ नहीं रही, उसको करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए एफएससी में ये मुख्तलिफ जो है वो आप चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगर आपने एफएससी नहीं करनी तो फिर आपने क्या करना है। उस सूरत में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फौरी तौर पे अपनी जाना चाहते हैं कि वो जॉब ज्वाइन कर लें 2-3 साल का कोई डिप्लोमा करके। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कम अज़ कम 3 साल वाला डिप्लोमा लाजमी करें, 2 साल वाला डिप्लोमा ना करें। कुछ यूनिवर्सिटियां जो हैं और कॉलेजेस जो है ना वो आपको घेरे में लेंगी, आपको कहेंगी हम 6 माह का आपको डिप्लोमा करवा देते हैं, वेटनरी का करवा देते हैं, इलेक्ट्रिशियन का करवा देते हैं, प्लम्बिंग का करवा देते हैं। वो नहीं करना, कभी भी नहीं करना। उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपका टाइम ज़ाया होगा। साल वाले की भी कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम 2 से 3 साल का जो होता है बीए का कोर्स होता है, या आपने टैवटा के कोर्सेज करने हैं, वो ठीक है। लेकिन 2 साल से कम वाला डिप्लोमा आपने नहीं करना, क्योंकि वो आपको जॉब नहीं लेके देगा। वो आपको यह टाइम भी ज़ाया करेगा और आपका जो है वो बहुत कीमती वक्त ज़ाया हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको समझ नहीं आएगी कि अब क्या करें। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं कि टेक्निकल डिप्लोमे किस किस में हो सकते हैं। अच्छा, इसमें बॉडी जो है ना वो एक बॉडी है टैवटा, जो कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट उसके साथ रजिस्टर्ड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो टैवटा के रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है ना, मैं वेबसाइट भी नीचे लिंक में देता हूँ, वहां से विजिट करें। और
उनके ऑथोराइज्ड जो प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट के अपने भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर में टैप्टा का इंस्टीट्यूट है, इसी तरह साहिवाल में गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज है। टेक्निकल कॉलेजेस जो इनके हैं ना, वहाँ पे 3-3 साल के डिप्लोमे होते हैं, जिसमें के इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, जिस तरह इंजीनियरिंग के जो शोबे हैं, उसी तरह इनके 3 साल का जो है ना वो डिप्लोमा करवाते हैं। ये हाईली वैल्यूएबल डिप्लोमा है जो टैप्टा के हैं, और इनकी वैल्यू ऐसी ही है कि जैसे आपने एफएससी कर ली। और इसकी सीटें होती हैं बाकायदा बीएससी, अगर आप इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या केमिकल या ऑटो या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो ये डिप्लोमे आपको डायरेक्ट उसमें एंट्री के लिए इसकी सीटें उन्होंने रखी होती हैं। यानी कि अगर आप 3 साल का ये डिप्लोमा करेंगे तो उसके बाद या तो आप डायरेक्ट जॉब में चले जाएं, गवर्नमेंट सर्विस भी इसमें मिल जाती है आपको, 9वें स्केल की प्रमोशन हो के 16वें तक पहुंच जाते हैं, कई 17वें तक भी पहुंच जाते हैं ये 3 साल का डिप्लोमा करके। इसलिए ये डिप्लोमे जो है ना, ये वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं, ये आपकी एक तो स्किल बढ़ा देंगे और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। इसमें जो टॉप पे हैं वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही हैं, और फिर प्लम्बिंग के कोर्सेज हैं, वेल्डिंग के कोर्सेज हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो फिर भी ये डिप्लोमे जो 3 साल वाले हैं ना, ये आपके लिए कारगर हैं। इसमें फोटोग्राफी के भी डिप्लोमे होते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के, वेब डेवलपमेंट के। तो ये आपके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके थोड़े मार्क्स कम हैं तो ये कम अज कम, लेकिन डिप्लोमा आपने करना 2 से 3 साल है। 3 साल वाला बेस्ट है, ताकि वो एक तो आपकी एफएससी के बराबर हो जाएगा, दूसरी आपकी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इसमें जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज हैं वो है एक टैफ्टा और एक नेवटेक, नेवटेक है। तो ये दोनों जो है ना, इसके लिंक्स मैं दूंगा। ये आपकी स्किल डेवलपमेंट इतनी कर देंगे कि आप इस डिप्लोमा करने के बाद आप डायरेक्ट जो है वो जॉब में भी जा सकते हैं। अपने आपके पास स्किल स्किल आ जाएगी, या आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या मिडल ईस्ट में, ये आपका शॉर्टकट है। अगर आप अर्ली एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो ये डिप्लोमे। अगर आपने प्रॉपर अंडर ग्रेड की डिग्री करनी है, वो डिप्लोमे के बाद भी हो सकती है और प्रॉपर एफएससी के बाद भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके 900 से ऊपर नंबर हैं तो फिर लाजमी आपको एफएससी की तरफ ही जाना चाहिए। और अगर आपके नंबर कम हैं 900 से, तो फिर ये डिप्लोमा जो है उनकी तरफ कोर्सेज को आप अडॉप्ट करें जो भी आपको पसंद है। काफ़ी सारी नाम मैंने पहले लिए भी हैं। और इसके अलावा ये है कि एफएससी प्री एग्रीकल्चर भी होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। वो भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि उसके बाद आप डीवीएम में भी जा सकते हैं और एग्रीकल्चर की अपनी डिग्रियां जो हैं वो आप कर सकते हैं। वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। तो ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप मैट्रिक के बाद तलबा जो हैं वो ले सकते हैं, और ये अच्छी ऑप्शन है कैरियर बिल्डिंग के लिए। तो इसके बारे में अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका हम आपको आंसर करेंगे। और आई थिंक कि मैंने एक ओवरऑल व्यू आपको दे दिया कि मैट्रिक के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल होगा। लेकिन मैं एक चीज़ आपके लिए दोबारा रिपीट कर दूं कि 6 से 12 महीने का कोई डिप्लोमा आपने नहीं करना। वो आपका टाइम भी ज़ाया करेगा, एनर्जी भी ज़ाया करेगा, और उसकी वैल्यू भी ज़ीरो है। आपने 2 से 3 साल के डिप्लोमे जो टैफ्टा से रिकॉग्नाइज हैं वो करने हैं, या अगर वेटनरी में जाना है तो वो 2 साल का जो वेटनरी असिस्टेंट का प्रॉपर कोर्स होता है वो करना है। 6 महीने वाला आपने नहीं करना, वो आपको ज़ाया करेगा आपका टाइम। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो उसको कमेंट सेक्शन में करें। अल्लाह हाफिज़।